नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, आप कई दिनों से सुन रहे होंगे कि राजनीति में उत्तर भारतीय बनाम दक्षिण भारतीय की जंग शुरू हो चुकी है। इंडिया अलायंस के लोग उत्तर भारत और दक्षिण भारत में भारत को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें सबसे ज्यादा आगे हैं डीएमके, जो इंडिया अलायंस की सबसे महत्वपूर्ण पार्टी है तमिलनाडु की। डीएमके के नेता आए दिन कभी सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं, कभी हिंदी भाषियों को गाली दे रहे हैं, कभी उत्तर भारतीयों को गाली दे रहे हैं और जो हिंदी भाषी राज्यों की पार्टियां हैं इंडिया अलायंस में, वे चुप्पी साधे हुए हैं, वे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। और इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत खुद राहुल गांधी ने की थी जब वह वायनाड से चुनाव जीत गए थे और अमेठी से चुनाव हार गए थे। तो उन्होंने कहा था कि उत्तर भारतीय मूर्ख हैं, राजनीतिक तौर पर अपरिपक्व हैं, समझदार नहीं हैं, दक्षिण भारतीय ज्यादा समझदार हैं। उसी से तमिलनाडु की डीएमके पार्टी को शय मिली और उसके बाद से डीएमके पार्टी के नेता एक एक करके लगातार उत्तर भारतीयों को गालियां निकाल रहे हैं, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। लेकिन इंडिया अलायंस के जो बाकी दलों के नेता हैं, वह इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि डीएमके के नेता उत्तर भारत में, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में, नीतीश, लालू और अखिलेश की जड़ों में मट्ठा डाल रहे हैं। नुकसान किसको होगा? इंडिया अलायंस को होगा। लेकिन वे चुप हैं। क्यों चुप हैं? जब तक उत्तर भारतीय राहुल गांधी के पूरे परिवार को, उनके पिता को, उनकी दादी को, उनके परनाना को, सबको प्रधानमंत्री बनाते रहे, तब तो उत्तर भारतीय ठीक थे, समझदार थे। और अब जब उत्तर भारतीयों ने कांग्रेस का सफाया कर दिया है तो उन्हें उत्तर भारतीय मूर्ख और नासमझ दिखाई देने लगे हैं। वह अपने बारे में यह बात कहें तो ठीक है, समझ में आता है, क्योंकि वह खुद भी उत्तर भारतीय ही हैं। उनकी रगों में दक्षिण भारतीय खून तो बिल्कुल नहीं है। अमेठी का चुनाव हारने के बाद जब से राहुल गांधी ने उत्तर भारतीयों को मूर्ख कहा है, तब से डीएमके के नेताओं के हौसले बुलंद हैं। कभी उसके नेता सनातन धर्म को गाली देते हैं, कभी उत्तर भारतीयों को भंगी कहते हैं, कभी गोमूत्र पीने वाले राज्य बताते हैं। पूरे उत्तर भारतीयों को उन्होंने, जितने भी यहां राज्य हैं, सबको कह दिया कि ये गोमूत्र वाले राज्य हैं, गोमूत्र पीने वाले राज्य हैं। अब दयानिधि मारन का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार और यूपी के लोग तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करने, सड़कें साफ करने और नालियां साफ करने आते हैं। यानी जितने यहां पर उत्तर भारतीय हैं तमिलनाडु में, वे सब यही काम करते हैं, यही काम करने आते हैं। हैरानी यह है कि कांग्रेस ऐसे बयानों पर चुप्पी साधे हुए है। जब उदयनिधि स्टालिन और ए राजा ने सनातन धर्म को गाली दी थी, तब दत्तात्रेय गोत्र के जनेऊधारी ब्राह्मण चुप्पी साधे रहे। फिर जब हिंदी भाषी राज्यों को गोमूत्र राज्य कहा गया, तब भी वे चुप्पी साधे रहे। अब जब उसी पार्टी के दयानिधि मारन ने उत्तर भारत के दो बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार के वोटरों को भंगी कहा है, तब भी वे चुप्पी साधे हुए हैं। वह उत्तर भारतीयों का दक्षिण भारतीय, खासतौर पर डीएमके पार्टी से अपमान करवा रहे हैं। यहां तक कि गमलों में गोभी उगाने वाले कांग्रेस के धोतीधारी चिदंबरम ब्राह्मण भी चुप्पी साधे हुए हैं। वह भी तो उसी तमिलनाडु के हैं। बोले कुछ नहीं बोल रहे, सिर्फ एक अन्नामलाई बोल रहे हैं। वह भी तमिलनाडु के हैं, वह भी तमिल हैं, लेकिन वह खुलकर बोल रहे हैं कि ये जो जातिवाद फैलाया जा रहा है, ये जो दक्षिण भारतीय पार्टियों ने फैलाया हुआ है, जिसमें सिर्फ द्रमुक नहीं, अन्ना द्रमुक के भी बहुत सारे लोग जो क्षेत्रवाद और जातिवाद फैला रहे हैं, धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, ये इनकी पुरानी परंपरा है। उन्होंने पुराना एक ट्वीट भी निकाल के दिखाया है कि ये आज थोड़े बोल रहे हैं, ये तो शुरू से बोल रहे हैं, हमेशा से बोल रहे हैं।
और इनमें कोई सुधार नहीं हुआ है। कांग्रेस की चुप्पी की बात तो समझ में आती है कि उन्हें तब से उत्तर भारतीयों से नफरत हो गई जब से उन्होंने राहुल गांधी को अमेठी से हरा दिया है। उन्हें उत्तर भारत से ज्यादा उम्मीद भी नहीं है। अब उन्हें तमिलनाडु से सिर्फ 8 सीटों की दरकार है। पिछली बार डीएमके से समझौते में सिर्फ 8 सीटें जीत पाई थी कांग्रेस, और इस बार उतनी भी नहीं जीत पाएगी, लेकिन सिर्फ 8 सीटों के लिए वह सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। चलिए कांग्रेस को छोड़ भी दें, उसके मुंह पर ताला लगा है, उसका जवाब जनता देगी। लेकिन मंदिरों में जाकर आरती करने वाले सनातनियों, लालू यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे जो हिंदुत्व का नाम लेते हैं, और केजरीवाल जो हनुमान मंदिर में जाते हैं, उनको तो दुनिया के सामने सनातनियों और हिंदी भाषियों को जवाब देना होगा। वे कैसे चुप्पी साध सकते हैं? लेकिन वे भी चुप्पी साध कर बैठे हैं। किसी का बयान नहीं आ रहा डीएमके के खिलाफ। तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया पर तो और भी हैरानी हुई। उन्होंने यह नहीं कहा कि इंडिया अलायंस को डीएमके के नेताओं की जुबान पर ताला लगवाना चाहिए, बल्कि यह कहा कि यूपी बिहार के देश के अन्य राज्यों में न जाएं, यूपी बिहार के लोग देश के अन्य राज्यों में न जाएं तो उनकी जिंदगी ठप हो जाएगी। तो वह तो उसी बयान की पुष्टि कर रहे हैं कि सफाई करने के लिए बिहार के लोग जाते हैं, भंगी है, सड़कें साफ करते हैं, नालियां साफ करते हैं, सारे बिहारियों को। तो उनको तो खुद शर्म आनी चाहिए कि पिछले 30 साल में राज किसका है, किन लोगों का राज है। उन्होंने पूरे बिहारियों को इस लायक बना दिया, इस स्थिति पर लाकर के खड़ा कर दिया कि वे देश भर में नालियां साफ करने जा रहे हैं, टॉयलेट साफ करने जा रहे हैं, सड़कें साफ करने जा रहे हैं। ऐसी गरीबी पर लाकर के खड़ा कर दिया उन्होंने। दयानिधि मारन ने किसी विशेष समुदाय का नाम नहीं लिया है, बल्कि पूरे यूपी बिहार के लोगों को भंगी कहा है। यह बात शायद तेजस्वी को समझ नहीं आई, शायद लालू और नीतीश को भी समझ नहीं आई, अखिलेश यादव को भी समझ नहीं आई। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एक तरह से दयानिधि मारन के बयान की उन्होंने ये कहकर के पुष्टि ही कर दी, बल्कि जो ये कह रहे हैं निंदा कर रहे हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इस निंदा से क्या होता है? और बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि उन्होंने जो ये बयान दिया कि डीएमके सामाजिक न्याय वाली पार्टी है, तो इसका मतलब यह है कि वह डीएमके के नेताओं के इन बयानों की पुष्टि करते हुए और तारीफ कर रहे हैं एक तरह से डीएमके पार्टी की कि वह तो सामाजिक न्याय वाली पार्टी है। सामाजिक न्याय के नाम पर आप अपने वोटरों के साथ अन्याय कर रहे हैं, उन्हें भंगी कहलवा रहे हैं, सनातन धर्म का अपमान करवा रहे हैं। और आप जाते हैं करुणानिधि की जब मूर्ति का अनावरण होता है तो आप जाते हैं, वहां पर आपको बुलाया जाता है और आपके ही लोगों का अपमान करते हैं। क्या दयानिधि मारन के वायरल हुए इस वीडियो को पुराना बता देने से इंडिया अलायंस के हिंदी भाषी नेता बिहार के सभी नागरिकों का अपमान नहीं कर रहे हैं? वीडियो पुराना हो या नया हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? उनकी जहनियत में कोई फर्क पड़ा है क्या? वे खुद अपने बयान का खंडन करते हैं क्या? जैसे नीतीश कुमार ने हल्की बात कर दी थी विधानसभा में और फिर कहा था कि मैं अपने बयान की निंदा करता हूं। तो ऐसे जरा डीएमके वालों से भी तो कहलवा दीजिए। लेकिन जवाब तो राहुल गांधी को भी देना पड़ेगा। वह यह ना समझें कि उनकी चुप्पी से दक्षिण भारत के सभी राज्यों में कांग्रेस की किस्मत जाग जाएगी। कर्नाटक तेलंगाना के बाद केरल, आंध्र और तमिलनाडु ज्यादा सतर्क हो गए हैं। तमिलनाडु में भी इस बार 8 सीटें कांग्रेस को नहीं मिलने वाली हैं। और तमिलनाडु के अलावा कोई भी दक्षिण भारतीय पार्टी हिंदू विरोधी नहीं है। तमिलनाडु में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तमिलनाडु की डीएमके और अन्ना द्रमुक दोनों ही पार्टियां उत्तर भारतीयों के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं, करती रहती हैं। हिंदी भाषा के खिलाफ, कभी सनातन धर्म के खिलाफ, कभी उत्तर भारतीय राज्यों के खिलाफ। लेकिन
यह स्थिति सिर्फ तमिलनाडु में है, यह बात समझ लेनी चाहिए कांग्रेस को। यह स्थिति ना तो आंध्र में है, ना तेलंगाना में है, ना केरल में है, ना कर्नाटक में है। और ये जो सब कुछ हो रहा है वे समझते हैं कि दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय करके उनको दक्षिण भारत में फायदा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दक्षिण भारत की ही एक पार्टी तेलंगाना की, जहां अभी अभी कांग्रेस जीती है, वहीं पर बीआरएस की बड़ी नेता के कविता का बयान आ गया है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि डीएमके के नेता इस प्रकार सनातन धर्म का अपमान कैसे कर रहे हैं। तो सनातन धर्म का अपमान सिर्फ उत्तर भारतीयों के हिंदुओं का अपमान नहीं है, वह केरल के हिंदुओं का भी अपमान है, कर्नाटक के हिंदुओं का भी अपमान है, आंध्र और तेलंगाना के हिंदुओं का भी अपमान है। और तेलंगाना में, आंध्र में और कर्नाटक में भी कांग्रेस को यह भारी पड़ने वाला है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और जाते जाते घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही मेरा अगला वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।